ही गिर गई। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो। इसके बाद सन 2007 में पार्टी ने फिर से अकेले यहाँ यूपी में विधानसभा का आम चुनाव लड़ा था, तो तब फिर अपनी पार्टी 200 से ऊपर सीटें जीत गई थी। और फिर हमने यहाँ यूपी में पहली बार पूरे 5 साल के लिए अकेले ही अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और इस दौरान हमने सर्व समाज के हित में काफी ऐतिहासिक कार्य किए थे। ऐसे में पार्टी द्वारा गठबंधन करके चुनाव लड़ने से या फिर गठबंधन की सरकार बनाने से भी यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीबों एवं बहुजन समाज के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सकता है। इसलिए इस बार यहाँ यूपी विधानसभा के होने वाले आम चुनाव में अब तक के रहे अनुभवों के मुताबिक हमारी पार्टी ने सन 2007 की तरह ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इसराइल और हमास ने गजा जंग बंदी के लिए अमन के मुआहदे पर पहले मरहले की मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर जारी अपने पैगाम में उन्होंने बताया कि इस मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइली अफवाज तयशुदा हद तक गजा से इनखला करेगी। इसराइल और हमास की जानिब से गजा जंग बंदी के अमन मनसूबे के पहले मरहले की मंजूरी के बाद तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल अपने फ़ौजी हद तक वापस बुलाएगा। ये देरपा और पायदार अमन की तरफ पहला कदम है जो तमाम फरीक़ों के साथ इंसाफ किया जाएगा। आज का दिन इसराइल, अरब और मुस्लिम दुनिया, हमसाया ममालिक और अमेरिका के लिए अजीम दिन है। उन्होंने अपने पैगाम में कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों का भी शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि इससे कबल मिस्री सदर जनरल सीसी ने सदर ट्रंप को मिस्र आने की दावत दी थी और कहा था कि सदर ट्रंप हमास इसराइली मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर ख़ुद मौजूद रहें। दूसरी जानिब फ़िलिस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि मिस्र में जारी गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में यरगमालियों और कैदियों की फ़हरिस्त का तबादला किया जा चुका है। मुंबई में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नवी मुंबई के पहले मुकम्मल डिजिटल जदीद टेक्नोलॉजी और माहौलियाती ख़ुसूसियात से मुज़य्यन नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने 2 रोज़ा दौरे महाराष्ट्र पर आज मुंबई पहुँचे। इस मौके पर उन्होंने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए के अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह किया और सुदंग बुनियाद रखा। इनमें नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का पहला मरहला, मुंबई मेट्रो लाइन 3 और फ़रोग़ हुनरमंदी से मुतल्लिक़ नए मंसूबे शामिल हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र के गवर्नर, वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए शहरी हवाबाज़ मुरलीधर मौल और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थी। नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिसंबर 2025 से तिजारती परवाज़ों के आगाज़ के लिए तैयार है, जो मुल्क के हवाबाजी के बुनियादी ढांचे में एक तारीख़ी संग मील साबित होगा।